मैं विकास कालिका खेजरोली के सभी ग्रामवासियों का विकास कालिका का नमस्कार प्रणाम धोख। मेरे पिताजी श्री राम गोपाल जी यादव कालिका की ढाणी के रहने वाले हैं। चुनाव के दौरान मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लेके आया हूं। ये मेरे 5 मुद्दे हैं। पिछले 1.5 महीने 2 महीने पहले पानी की जो समस्या थी उसको देखते हुए हम ग्राम जनता खेजरोली की सेवा में उतरे और ग्राम जनता खेजरोली की तरफ से मेरे पास 1-2 फोन गए। इसके अलावा मैं गांव में घूमा तो मैंने देखा कि हर टंकी मोहल्ले में लोगों के पानी के लिए इतनी समस्या है कि 50-50, 100 फीट लंबी लाइनें लगी हुई हैं, 200 बर्तन पड़े हुए हैं और एक मतलब घर के लिए 3-3 घंटे वेटिंग करनी पड़ रही है। रात के समय में लाइट आ रही है, लोग रात को पानी भर रहे हैं, दिन में सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। सरकार ने जल जीवन मिशन भी बनाया है, इसके अलावा पनघट योजना भी दी है। ग्राम पंचायतों द्वारा पानी की ट्यूबवेलों के लिए भी पैसा खर्चा किया जाता है। पर वर्तमान स्थिति में देखते हैं ग्राम खेजरोली में घूमने के बाद में पता लगता है कि यहाँ पे कोई भी स्कीम सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। यहाँ पे पीएचडी की हालत बिल्कुल खस्ता है। यहाँ पे जो पनघट योजना है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते हुए अपने घरों में लगाई गई। यहाँ पे जल जीवन के मिशन के तहत जो पैसा आने वाला था उसको भ्रष्टाचार में घोटाला किया गया, उनको रोका गया। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो बोरिंग किए गए, दुख तो ही बात का है कि जो आज के वर्तमान जो सरपंच पद के प्रत्याशी है योजना में जो 12-12 लाख के 8 बोरिंग स्वीकृत हुए जो पूर्व एमएलए के द्वारा किए गए और उनको धरातल पे उतारने के लिए पूर्व एमएलए द्वारा अपने जो नुमाइंदे थे खेजरोली के, उनके कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा 96 लाख के 8 बोरिंग सिर्फ 8 लोगों को पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की गई। और आप देख सकते हो, आपको एक बड़ी पानी की प्लास्टिक की टंकी जो स्ट्रक्चर पे लगी हुई है और उसपे एक सोलर की पैनल लगी हुई होगी और साथ में बोरिंग की व्यवस्था दिखेगी आपको। वो व्यवस्थाएं जो जहां पे भी खेजरोली में आपको दिखे, आप मान जाना कि ये पनघट योजना की व्यवस्था है जिससे खेजरोली ग्राम को वंचित रखा गया। क्योंकि ये जो पनघट योजना के 8 बोरिंग हैं, ये 8 बोरिंग ग्राम खेजरोली के 8 मोहल्लों के लिए स्वीकृत किए गए और इनको व्यक्तिगत स्वार्थ के लेते हुए अपने घर लगाए गए। कई जगह पे तो ये हाल आते हैं कि जो 8 बोरिंग है वो जनता को पानी पिलाने के लिए थे, परंतु उनसे खेती हो रही है, टमाटर उगाए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि यदि लोग इसका विरोध भी करते हैं तो पहले क्या था कि चोमू पीएचडी था तो पूर्व विधायक ने चोमू पीएचडी को हटा के शाहपुरा कर दिया, जिससे खेजरोली का सीधा संपर्क टूट गया। वो पीएचडी में संपर्क नहीं कर पाते हैं और जेएन ऑफिस भी अमृतसर रखा गया। तो चूंकि यहाँ पे कोई पीएचडी में ना तो कोई अधिकारी यहाँ पे बैठता है, ना यहाँ पे कोई सुध ली जाती है, ना यहाँ पे कोई भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये समस्या देखने के बाद में मैंने इस समस्या को वर्तमान एमएलए साहब को अवगत करवाया और उन्होंने बताया कि मेरे को पूर्व में जो व्यवस्था की हुई थी, एमएलए थे या कोई भी जो राजनेता थे, ये जो वर्तमान स्थिति जो पीएचडी की जो बनी हुई है वहां पे पिछले जो कार्यकाल में जो अधिकारी बैठे हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था की हुई है। तो अधिकारी लोगों ने ना तो कोई संतोषपूर्वक जवाब दिया, ना जनता की सुनी और सारी व्यवस्था पानी की बिगाड़ के रख दी। उसके बाद में मैंने भी निर्णय लिया कि मेरे को भी समझ में आया कि भाई स्थिति तो खराब है और हमें ग्राउंड में उतरना चाहिए। तब मैंने फैसला लिया कि हम कोड़वा ग्राम से पानी भर के पीएचडी तक पानी लाए और वहां पे पानी में चढ़ाने की व्यवस्था, टंकियों में पानी चढ़ाने की हमने व्यवस्था की। तो डेली हम 1-2 चक्कर जिसमें 25,000 एक चक्कर में आता है, तो हमने 1 चक्कर लगाया, 102 किया और फिर 2 से 3 किया। तो समय के अनुसार हमने जैसे जैसे जरूरत आई तो टैंकरों की व्यवस्था हमने बढ़ाई और 3 चक्करों से हम पीएचडी में पानी चढ़ाए और मिनट जाता है। पिछले महीने 1.5 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता प्यासी नहीं रहे और सुचारू रूप से चालू कर दिया तो लोगों में थोड़ी बहुत शांति बनी। लोगों ने मेरे काम को सराहा, मेरा भी उत्साह बढ़ा, मेरे दोस्तों का भी उत्साह बढ़ा। फिर मैं गली गली में जाने लगा तो लोगों ने मेरे मिलने वाले थे, मित्र लोग थे, नए लोग भी जुड़ने लगे जिनके घर पे पानी की समस्याएं थी, वो भी मेरे पास आने लगे। तो मैं लोगों के बीच में पहुंचने लग गया। तो लोगों ने मेरे को बोला कि आप ऐसा काम करते रहिए, हम आपका सहयोग करेंगे। फिर थोड़े दिन बाद में चुनाव आ गए
चुनाव आने के बाद में जो लोग मेरे से जुड़े थे, मैं उनके बीच में पहुंचा तो वो लोग ही मेरे को उन्होंने सुझाव दिया कि आप विकास जी आप ये चुनाव लड़िए और इस समस्या का है ना आप परमानेंट निवारण कीजिए, हमेशा के लिए इसका निवारण कीजिए। तो मैंने उनको अवगत करवाया कि मैं सरपंच पद का से अयोग्य हूं, क्योंकि चूंकि 5 बच्चियों का बाप हूं मैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, आपके पिताजी पढ़े हुए हैं, हम उनको जानते भी हैं, तो आप उनके नाम पे चुनाव लड़िए और आप मैदान में आइए और पानी की जो समस्या है इसका निवारण कीजिए।